Jain, sir. So, with all your permissions, I would like to initiate. As you asked, the questioning is important for students, and we actually got a set of questions on the WhatsApp and messages on the behalf of students. So, if you permit, shall we start? Please, go ahead. Thank you, sir. And I would like to let you all know that this IndiGifts is started in 2017 in Jaipur, Rajasthan, and currently it has more than 30 lakhs customer base, almost 25 to 30 lakhs customer base. And the idea which came to sir was very unique, which we all can see. Sir started with almost having your presence in all the leading brands, I guess, all the marketplaces, and even having their own website. So let's have a huge round of applause. Sir, this brings me to a question that what inspired you to start IndiGifts? Like that what? I answered that already कि बहुत अच्छा काम है यार, मतलब अच्छा लगता है काम करके, और एक साथ में जब आप 3 लोगों को खुश कर रहे हो तो उससे बड़े और क्या काम हो सकता है. I would like to know from you once again that what were the 3 things which you thought that it would be the reason to start IndiGifts, just for the players of the students? मतलब देखिए, बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से ही चलाया जाना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस में सोल आपको डालनी है तो आपको अंदर से खुशी मिलनी चाहिए. मेरे लिए सक्सेस का मैट्रिक्स कभी भी ये नहीं हो सकता कि फाइनेंशियली हमने क्या टर्नओवर किया है, कभी भी नहीं हो पाएगा ये तो. खैर, मुझे सेटिस्फैक्शन उस चीज़ के लिए मिलता है कि क्या मैं स्लीप पीसफुली इन नाइट, और उसके लिए दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो मेहनत तो करनी है. जब मेहनत करनी है तो जो काम आपको पसंद है उसको करके आप मेहनत करें. तो मेरे लिए इंस्पिरेशन काम की बस इतनी है कि इनफैक्ट सक्सेस मैट्रिक्स भी मेरे लिए इतनी ही है कि डे 1 जो करके मैं सुबह जिस थॉट के साथ ऑफिस आता था, आज भी मतलब आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 years नाउ. तो आई स्टार्टेड अर्ली, 20 साल हो गए काम करते हुए अब तो. बट आई थिंक जो फर्स्ट डे का मेरा मोटिवेशन था, मैं आज भी उसी मोटिवेशन के साथ में अपना काम करता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, और अपनी पसंद का काम है. बस यही इंस्पिरेशन है मतलब. और मुझे लगता नहीं कि मुझे इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत है. मतलब यहाँ पे हम मतलब कहा गया कि हम मोटिवेट करें आपको, बट जस्ट सेइंग इट लाउड कि मुझे मोटिवेशन इतना ज़रूरी नहीं लगता लाइफ के अंदर. मुझे कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी लगती है. मैं अगर उसको रेगुलर करूँगा तो प्रोग्रेस तो हो ही जाएगी ना. मोटिवेशन यूँ आएगा, यूँ जाएगा, यूँ आएगा, यूँ जाएगा. यू डोंट नीड दैट. जस्ट बी कंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है, प्रोग्रेस होगी, रिजल्ट आएगा, और आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप. So consistency is the key, right? And you said it really beautiful that at the end of the day, we all want to sleep peacefully. When we talk about being peaceful, the students would like to know from you that how do you differentiate Indibini from all the big market players which are currently existing? काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है इंडिबनी क्या है, इंडिगिफ्ट्स क्या है, तो मैं छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. We started working by name of Indibni, that was back in 2009 or 10. तो Indibni का सिंपल ऑब्जेक्टिव था, we coined this word, it did not exist, right? तो Indibni का सिंपल मतलब है कि there are 3 eyes. तो हमने सोचा कि यार हम जो भी काम कर रहे हैं हम एक्चुअली कर क्यों रहे हैं. तो फर्स्ट आई रेजोनेट विद this beautiful country India कि whatever we are doing, whatever we are trying to build, ultimately it should support our country. सेकेंड कि अच्छा कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या, बाय डूइंग इंडिजीनियस इनोवेशन. ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं हमारे पास में, बट उसमें इनोवेशन ऐड किया है. सीड राखी वाज वन सच एग्जाम्पल कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक कमोडिटी प्रोडक्ट के अंदर हमने कुछ इनोवेशन किया और उसको हम लोगों ने वापस मेनस्ट्रीम में लाया. तीसरा है रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा इनोवेशन तो कर ली, लेकिन उससे होगा क्या. इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आना चाहिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड में इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए. तो हमारे लिए इंडिबनी एक विजन है, और उस विजन में मल्टीपल चीजें हम लोग कर रहे हैं. इंडिगिफ्ट्स इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी आर डूइंग अंडर इंडिबनी ग्रुप. वी हैव 3 एंटिटीज अंडर इंडिबनी. वन इज आवर कॉर्पोरेशन, वन इज आवर वेंचर, एंड वन इज आवर फाउंडेशन. बट इंडिगिफ्ट्स इज आवर कंज्यूमर ब्रांड, and I think IndiGifts become bigger over the period of time because it's a consumer brand. So a lot of people know us because IndiGifts has become popular. IndiGifts के अंदर यही सब कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर हम ये कहें कि IndiGifts ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी कंपटीशन वाले मार्केट के अंदर या लोगों के साथ में कैसे अलग होता है, तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है. बिकॉज
मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, इन द एंड कस्टमर ही है जो डिसाइड करेगा कि उसको किसका क्या लेना है. लेकिन मुझे लगता है कि वी डू नॉट बिलीव दैट वी आर टारगेटिंग कस्टमर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर, कंज्यूमर एंड अ ब्रांड एडवोकेट. हम कस्टमर्स के लिए नहीं काम कर रहे हैं. कस्टमर तो लॉयल कभी हो ही नहीं पाएगा. कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं. पीपल हु हैव एक्सपीरियंस और टेस्टेड योर प्रोडक्ट्स एंड दे वांट टू बाय योर प्रोडक्ट बाय योर ओन ब्रांड नेम, that become consumers. So we are building something which is for consumers, and in that consumers are the people who create a brand. हम तो business run कर रहे हैं लेकिन brand consumers के लिए, हमारे लिए नहीं. So I think that's what differentiates us. Whatever we do so that people actually feel good about themselves, and if they feel, definitely they'll talk about it, they'll buy, the business will run. And sir, to my understanding, Indepni is no doubtly a best example to differentiate between the customer and the consumer. I hope कि हम सबको अभी ये तो clear हो गया होगा कि Indepni का concept क्या है और कितना सुंदर है. So thank you for explaining that, sir. But another round of question. Everyone talks about success. हर कोई सफलता की बात कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ने की और आगे बढ़ने की बात कर रहा है. But what if we fail? तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए failures के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ऐसे दर्द जब तक नहीं आता ना तब तक कन्विक्शन नहीं आता किसी भी चीज के अंदर. तो फेलियर तो बहुत ज्यादा जरूरी है यार. मतलब ऐसे सब कुछ आपको बिल्कुल स्मूथली प्लेटर के अंदर मिल जाएगा तो आपको किसी चीज को लूज करना नहीं होगा. कोई रिलेशनशिप्स में होता है, यू गेट इन्फैचुएटेड टुवर्ड्स समबडी, यू गॉट डम्प्ड, उसके बाद भी कोई लाइफ में आएगा तो उसको वैल्यू करोगे ना. तो अच्छा है अगर फेलियर हो रही है तो, क्योंकि उसके बाद में आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपको मिल रही है आप उसको वैल्यू ज़्यादा करने लगोगे. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे लिए हर चीज़ केक वॉक होती है. एवरी डे देयर आर फेलियर्स और एवरी डे देयर आर सक्सेसेस. बट फेलियर और सक्सेस के ऊपर भी एक मैट्रिक्स निकल के आती है. डू नॉट जज एनीबडी बाय योर ओन वर्जन ऑफ फेलियर एंड सक्सेस. बड़ी पिक्चर में तो अभी चल रहे हैं ना, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है. तो रीस्टार्ट करो, और रीस्टार्ट करोगे और कहीं पहुंचोगे तो हर चीज जो आपका डाउनफॉल हुई है वो उस बड़ी पिक्चर का एक पार्ट बनेगी और वो बड़ी पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल होगी. That was really wonderfully explained, and I guess we all should give a big round of applause to sir for this. If you fail to restart karo. Sir, thank you so much for this fireside chat session. Thank you, sir.